और क्योंकि भगवान सबके हैं, सबके लिए समान है। स्वयं अपनी दिव्य वाणी में परमात्मा श्री कृष्ण ये स्पष्ट कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः। हे पार्थ, मैं सबके लिए सम हूँ, सब में समान हूँ। समोहम सर्वभूतेषु, वहाँ बात केवल ये नहीं कही गई कि मैं केवल सनातनियों के लिए, केवल हिंदुओं के लिए, केवल हरियाणा वासियों के लिए, क्योंकि गीता उपदेश का गौरव का सम्मान हरियाणा को प्राप्त है, या केवल भारतवासियों के लिए, ऐसा नहीं भगवान ने कहा। केवल मनुष्यों के लिए भी नहीं कहा। समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब प्राणियों में समान हूँ पार्थ। श्रीमद् भगवद गीता की विश्व भर के ग्रंथों में एक अलग पहचान का यह भी एक बहुत अद्भुत कारण है, क्योंकि गीता केवल किसी मजहब से जुड़ा ग्रंथ नहीं है। गीता केवल किसी संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ नहीं है। भगवद गीता किसी जाति, वर्ग, वर्ण की सीमाओं में कैद ग्रंथ नहीं है, बंद ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता प्राणी मात्र के हित की बात करने वाला विश्व का अपने आप में एक विलक्षण शास्त्र है। समोहम सर्वभूतेषु, अर्जुन मैं सब प्राणियों में सम हूँ, समान हूँ। जैसे भगवान सब में समान है, सबके लिए समान है, उनकी दृष्टि में कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई निर्धन नहीं, कोई धनवान नहीं, कोई महलवासी नहीं, कोई वनवासी नहीं, कोई नगरवासी नहीं, कोई ग्रामवासी नहीं। उनकी दृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है। सब उनके हैं और वे सबके हैं। और यही तो कारण है अपने सनातन धर्म में जो दो मुख्य अवतार हैं, उन अवतारों को आप देखेंगे। एक अवतार राजमहलों में प्रकट होता है, लेकिन विश्व मुझे केवल राजमहलों का अवतार ना मान ले, विश्व मुझे केवल अयोध्या तक सीमित रहने वाला अवतार ना मान ले। भविष्य में विश्व में मेरी पहचान केवल एक राजा राम के रूप तक न रह जाए, इसीलिए एक अवतार महलों में प्रकट होकर के 14 वर्ष के वनवास को स्वीकार कर लेता है, स्वेच्छा से विश्व को यह बताने जताने के लिए कि मैं केवल अयोध्या वासियों का नहीं, मैं केवल नगरवासियों का नहीं, मैं वनवासियों का भी हूँ। और सत्य ये है कि भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास केवल रावण का वध करने के लिए नहीं था। रावण का वध तो कहीं भी कर सकते थे, कभी भी कर सकते थे, कैसे भी कर सकते थे, जिनके लिए भगवान शिव स्वयं ये कहते हैं, उमा मैं अपने प्रभु राम का स्वरूप बताऊं वो कैसे हैं। जब उमा कहती है हाँ भगवान अवश्य बताओ, शीघ्र बताओ, तब भगवान शंकर कहते हैं मेरे राम ऐसे हैं कि जरा सी भृकुटी सीधी कर लें तो विश्व में सृजन हो जाए एक नया, और जरा सी भृकुटी वक्र कर लें तो विश्व में प्रलय की स्थिति बन जाए। उमा राम की भृकुटी विलासा हो ही विश्व पुनि पावहि नासा। उमा राम की भृकुटी विलासा हो ही विश्व पुनि पावहि नासा। जिन राम के लिए स्वयं भगवान शंकर ये कहते हैं कि भगवान राम की भृकुटी विलास मात्र से विश्व में प्रलय आ सकती है। वे राम उनके लिए भला कौन बड़ी बात थी रावण का वध करना। और 14 वर्ष का वनवास केवल रावण के वध के लिए लेना
ये भी कोई तर्क संगत बात नहीं लगती। वस्तुतः राम का वनवास 14 वर्ष का विश्व को ये दिखाने के लिए था कि मैं निषाद को भी गले लगा सकता हूँ, मैं भील जाति के द्वार तक जा सकता हूँ, और मैं केवट की नौका स्वयं मांग करके केवट के कहने पर पैर धुलवा भी सकता हूँ, और केवट की नौका के मांग कर उस नौका के माध्यम से पार जा सकता हूँ। और केवल यही नहीं, आवश्यकता पड़ी तो मैं ये कहने वाली कि कहीं विधि स्तुति करूं तिहारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी, ये कहने वाली शबरी के द्वार पर, उसकी कुटिया के द्वार पर स्वयं पहुंचकर उसके जूठे बेर भी खा सकता हूं, क्योंकि मुझे विश्व को ये बताना है, ये स्पष्ट करना है कि मैं सबका हूँ, सब मेरे हैं। मेरी दृष्टि में कोई जाति का, वर्ग का, वर्ण का, बड़े का, छोटे का, नगरवासी का, वनवासी का कहीं तनिक मात्र भी, रंचक मात्र भी कोई भेद नहीं है।